उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू किया गया है। दरअसल यूपी की जेलों में कई ऐसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें एमएसएमई के जरिए बेचा भी जाएगा और जिसका लाभ सीधे कैदियों को मिलेगा। इससे जेल से निकलने के बाद कैदी आत्मनिर्भर होंगे। जेल में लगातार हो रहे सुधार को लेकर जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह ने। उत्तर प्रदेश के जेलों में जहां अपराधियों के सुधार का काम किया जा रहा है, वहीं अब उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेल में तमाम ऐसे उत्पाद हैं जो लगातार बनाए जा रहे हैं और इसी को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी। सर, लगातार उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक काम हो रहे हैं। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे अभी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो जेल में ये बनाए जा रहे हैं। ये तमाम जो देखिए कलाकृतियाँ जो है, जो कैप हो चाहिए, सब बनाया जा रहा है। इसके साथ पेंटिंग की बात करते हैं तो पेंटिंग भी उत्तर प्रदेश के जिलों में बनाए गए हैं। इसके साथ ही एक और पेंटिंग है जिसको हम दिखाएंगे कि ये भी उत्तर प्रदेश के जेल में जो कैदी हैं उन्होंने इसको बनाया है। और इसी सब चीज़ों को लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जेलों में तिरंगा यात्रा में भी बड़ी एक भूमिका कैदियों ने निभाई थी और अब पेंटिंग का भी काम है, चाहे तमाम और भी उत्पाद जो हैं वो जेलों में बनाए, उसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है। देखिए, जब शुरुआत हमने जेलों के दौरे की उसमें देखने को मिला कि युवा बहुत बड़ी संख्या में है। तब मन में विचार आया कि क्यों न इसको युवा को रोज़गार से जोड़ा जाए। तो उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री से मैंने समय लिया, उनके साथ चर्चा की। चर्चा के बाद में मैंने कहा कि हम जो है कैदियों को कुछ प्रशिक्षण दें और कैदियों के बनाए हुए प्रोडक्टों को हम जनता के बीच में ले जाएं, ऐसा प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। तुरंत उन्होंने कहा एमएसएमई से बात करिए और मैं बात करता हूँ, उसके साथ बैठक करिए, अपने विभागों की इसे आगे बढ़ाइए। उन्होंने अनुमति दी। हमने दूसरे दिन अपने एमएसएमई की और अपने विभाग कारागार विभाग की बैठक की। उसके बाद इसको आगे बढ़ा दिया और सभी जेलों में ट्रेनिंग हमने शुरू करा दी। उसके पीछे रहस्य ये है कि जो बंदी खाना के बाद में बैरक में जब बंद रहते हैं तो आपस में सिर्फ वही चर्चा करते होंगे जो इन्होंने घटना घटित की हैं। और अगर यही चर्चा करते रहेंगे तो मनोदशा उनकी नहीं ठीक होगी, विकृति मानसिकता ठीक नहीं होगी। इसलिए हमने गायत्री मंत्र का उच्चारण करवाया। हमने ट्रेनिंग करा रहे हैं कि वो फालतू न रहें। जब काम सीखेंगे कुछ कराएंगे, जो श्रम मिलेगा उनको घर भेजेंगे। ये प्रयास है और सभी जेलों में जहाँ जगह है वहाँ आउटलेट की व्यवस्था हम बना रहे हैं कि जो बनाए हुए प्रोडक्ट हैं वहाँ बिकें। और वही एक ही जेल के नहीं, हमारा प्रयास रहेगा सभी को कनेक्ट करके एक दूसरे का सामान सबका वहाँ रहे ये, और वो सब लोग जनता के बीच में जाए। आज एक माध्यम छोटा सा लिया है, आपके माध्यम से जनता के बीच में ले जाने का प्रयास किया है कि ये पेंटिंग कैदी ने बनाई है। आप ये देखेंगे ये महिला कैदियों ने बनाई है। और गेहूं की बाली से ये पेंटिंग भी बंदियों की बनाई हुई है। आप कल्पना करिए कि मैंने जो है वहाँ अभी शाहजहाँपुर में 2 कैदियों ने भगवान कृष्ण और राधा, भगवान शंकर और माँ पार्वती का रूप धारण करके जिस तरह से उन्होंने वहाँ झांकी प्रस्तुत की, वो लगता था कि मथुरा के कलाकार हमारे पीछे हैं। तो प्रतिभाएं हैं वहाँ। एक आपके माध्यम से मैं जानकारी दूंगा कि पीलीभीत में जिलाधिकारी ने उन्नयन के नाम से एक उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया है। और वहाँ उन्होंने पहले जानकारी जेल अधीक्षक से की कि 5वीं क्लास के बाद में कौन पढ़ना बंद हो गया, 8वीं के बाद, 9वीं के बाद, 10वीं के बाद। फिर उनको सूची बना करके सबको बुलाया, फिर पूछा पढ़ना कौन चाहता है। जितने लोग पढ़ना चाहते थे उनको सबको किताबें उपलब्ध कराई हैं और उनको कहीं LED बल्ब बनाने की ट्रेनिंग सिखा रहे हैं। कई काम उन्होंने जो है ट्रेनर भेज दिए हैं सिखाने के लिए। तो एक सार्थक प्रयास है कि कैदियों की सोच बदले और रोजगार से भी जुड़ें। ये प्रयास हम लोगों का है। बिल्कुल, जो कैदी वहाँ पर वो सीख रहे हैं, वो बना भी रहे हैं प्रोडक्ट। हम लोग भी देख रहे हैं लगातार तिरंगा यात्रा में भी उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। बड़ी संख्या में तिरंगा झंडे को तैयार किया गया था। लेकिन बात करें कि तमाम वो जो बड़े अधिक जो अपराधी हैं, जो कुख्यात अपराधी, जहाँ लोग जाने से डरते हैं, उनसे बातचीत करने से डरते हैं, यहाँ तक कि जेल अधीक्षक भी उनसे दूरी बनाते हैं, तो क्या उनको किस तरीके से प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा और किस तरीके से उनको भी सुधार की तरफ लाया जाएगा। देखिए, पेशेवर कैदी है, जो पेशेवर है उसमें तो गुंजाइश सुधरने की रहती नहीं। अगर वो हम लोगों के वार्तालाप से सुधरने का प्रयास करता है तो उसका स्वागत है। नहीं, अनायास जो घटना में घटित होते हैं वो तो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं और कर रहे हैं, और हम लोगों को दिखाई भी दे रहा है। जेल अधीक्षकों से बात होती है तो कहते हैं संवाद के बाद में बहुत कुछ चीज़ें बदली हैं, कैदियों के व्यवहार में बदला हुआ है। बिल्कुल, देखिए, अगर सर हम बात करते तो अब धीरे धीरे सुधार भी हो रहा है और तमाम उत्पादक भी अब तैयार हो रहे हैं तमाम जेलों से। इसके लिए एक
प्लेटफॉर्म भी आप तैयार कर रहे हैं। जो जेल से कैदी निकलकर बाहर आएंगे उनको फिर किस तरीके से माहौल दिया जाएगा, किस तरीके से उनकी व्यवस्था की जाएगी ताकि वो जब बाहर आए तो अपना रोजगार बेहतर तरीके से, उसको लेकर कोई तैयारी आगे? इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं कि अंदर उनको काम सिखा रहे हैं। काम सीखने के बाद में रोजगार, बेरोजगार रहेंगे ही नहीं, अपना रोजगार रहेंगे। मान के चलिए आजीवन सजा है, 20 साल का लड़का है या 30 साल का लड़का है, आजीवन सजा है, 16 साल 20 साल काटेगा तो 40 साल का हो जाएगा। उसके बाद में हो सकता है कोई मजदूरी न दे, और काम सीख जाएगा तो अपने जाकर के बाहर काम करेगा, और काम करने के बाद स्वरोजगार से जुड़ जाएगा तो अपने परिवार का अपना भरण पोषण तो कर ही सकता है। धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब सुधार के साथ उनको आत्मनिर्भर भी बनाया जाए ताकि जब जेल से वो बाहर निकलें तो उनको रोजगार और जो स्वरोजगार है उससे अपने आप को जोड़ें और अब कहीं पर भी किसी तरह भटकना भी ना पड़े। वीडियो जर्नलिस्ट मन्ना के साथ अश्विनी सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।